बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन ऐसा है जैसे कोकिला बहन और गोपी बहू का, सास और बहू का। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको मैं एलोबरेट नहीं करूंगा, बट आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, लीडरशिप जितना अच्छा दिखता है दूर से, इससे कहीं ज़्यादा चैलेंजेस लीडर्स को फेस करने पड़ते हैं अपने कैरियर में। और इसी चैलेंजेस को फेस करते करते कभी कभी लीडर इमोशनली वीक हो जाता है, कभी कभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ना ही वो अपने एम्प्लॉइज़ के इमोशंस को समझ पाता है। आपने अक्सर मीटिंग्स में देखा होगा बॉस का एक्सप्लोसिव एटीट्यूड, हाई ईगो, बीइंग ए बॉस इज ऑलवेज राइट का एटीट्यूड, रिजिडिटी, अपने इमोशंस को कंट्रोल न कर पाना और इवन अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हमेशा सीरियस लुक देते रहना। ये सब निशानियां जो हैं ये लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानियां। लीडरशिप में अगर लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, हाँ आपको एक बात बता दूं, अगर आप एम्प्लॉय हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके कोई ऐसे बॉस कभी रहे हैं। और इवन आप बॉस हैं तो आपने भी अपने बॉसेस को ऐसे देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। क्या आप ऐसा बिहेवियर करते हैं? तो आज के बाद आप नहीं करेंगे। और अगर आपके कोई बॉस ऐसा बिहेवियर करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप अपने कैरियर और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन कभी भी मिस न करें। लीडर्स, अब समय बहुत बदल गया है। आप सब जानते भी होंगे कि कट थ्रोट कंपटीशन की बजाय अब आपको कोलैबोरेशन पर ध्यान देना होगा। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच करने की बजाय उनके साथ एम्पैथी डेवलप करनी होगी। आइए बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर बनाने के लिए 4 स्टेप बताने जा रहा हूँ। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर का फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक इस इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर बनने की मास्टरी का कोर्स लेकर के आ रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके वर्कफोर्स की, आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उनके मूड पर डिपेंड रहती है। वो कैसे मूड से काम करते हैं। अगर वो सैड हैं और स्ट्रेस हैं तो ऑब्वियसली दे आर नेवर गोइंग टू बिकम द बेस्ट परफॉर्मर। और अगर वो हैप्पी और चेयरफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, they can produce the desired results what you want। बट ये जो लास्ट वाला है ये केवल इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर ही कर सकता है। कैसे आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करनी है? सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ के इमोशंस को क्लोजली रीड करना है। कैसे रीड करना है? उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेज को देखिए, उनकी एक्टिविटीज़ को रीड करिए। और इसके लिए आप एक डायरी लीजिए, नोटपैड लीजिए, डिजिटल नोटपैड लीजिए और उनके बिहेवियर को, उनके वर्किंग स्टाइल को, उनके बातों के तरीके को, ये सारा कुछ डिटेल क्लोजली स्टडी उनकी करिए, नोट करिए, राइट डाउन करिए। उसके बाद आप उसे डिटेल्ड वे में एनालिसिस करिए। आप बहुत आसानी से उनके इमोशंस की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। ये पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको यही करना है। और हाँ, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी लाइफ के लिए तैयार कर रहा हूँ। यही सारे काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। मैं आपको इतना पावरफुल बना दूंगा कि आप अपने छोटे छोटे इमोशंस को आसानी से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और सेकंड स्टेप में आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको इनके इमोशंस को रीड करते हुए, फील करते हुए अपने इमोशंस को फील करना है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है और उस इमोशन को ट्रिगर होने के आगे उसको कंट्रोल करना कैसे है, उसे कैसे आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उस इमोशंस के अफेक्ट में आपको कम्युनिकेट करना है। ये स्किल आपको सेकेंड स्टेप में डेवलप करनी है। उसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने इमोशनल ब्रेन के साथ साथ अपने रेशनल ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयज़ की क्लोज स्टडी की है। तो आप ये जानते हैं कि आपके एम्प्लॉय कितने अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो आप उसे उसकी जगह पे रख के देखते हुए आप उसके साथ बात करेंगे और उसके साथ बात करते हुए आप उसको एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एक एम्प्लॉय है, जब आपने क्लोजली वॉच किया था, आपने देखा आपका एक एम्प्लॉय लगभग 7 दिनों से लगातार वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे डिटेरियोरेट होती जा रही है। आपने उसे बुलाया और उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतनी परफॉर्मेंस डाउन देते जा रहे हो, तो आप हमें ये बताओ
कि आपकी इस परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है, कहीं आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे। और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आपने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपके ना तो आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने दे रहा है, और दिन भर आप ऑफिस में आते हैं तो ना ही आप अच्छा परफॉर्मेंस अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने टारगेट के लिए दे पा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को या तो हमसे शेयर करें, अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं तो मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ऑफिस आने की बजाय आप घर में 1 दिन रह करके 2 दिन रह करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अच्छे से आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। ये आपको सेकंड स्टेप में उसके साथ करना है। लेकिन अगर आप उसे बुला के और उसके साथ नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हुए आप उसे टॉर्चर करेंगे या आप उसे फायर करने की धमकी दे देंगे तो आपके साथ उसका जो हिसाब है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। आपको उसके रिलेशनशिप के जो आपके उसके रिलेशनशिप हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और अगर वो फिर और ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने लगा तो आपके ब्रेन ने ये फील करने लगेगा कि ये नेगेटिव पर्सनालिटी ये खुद है, ये परफॉर्म नहीं करना चाहता। और जब वो परफॉर्म नहीं करना चाहता है तो आपके ब्रेन में एक उसके लिए अंडर परफॉर्मर की इमेज बन जाएगी। किसी ने कहा है कि व्हाट यू फील हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक। और आप उसके लिए अगर गलत सोचने लगेंगे तो आप उसको अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप में आपको अपने एम्प्लॉइज़ के इमोशंस को फील करते हुए अपने आप के इमोशंस के ट्रिगर होने के कारण अपने इमोशनल रिस्पांस को कंट्रोल करते हुए अपने एम्प्लॉय के साथ में कम्युनिकेट करना है। और थर्ड स्टेप आपके लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आपने 2 स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझ लिया तो थर्ड स्टेप को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। आपको अपने इमोशंस के सिग्नल को आइडेंटिफाई करना। यस, आई एम राइट अबाउट दैट। सपोज आप अपने घर से निकले ऑफिस के लिए और आप अपनी कार में जा रहे थे, रास्ते में आपसे कोई भिड़ गया, उसके साथ आपकी भिड़ंत हुई थी, आपकी बात होने लगी और अचानक ट्रैफिक पुलिस वाला आकर के वो भी आपकी ही गलती देने लगे। आप इरिटेट हो रहे हैं, आप एनॉयड हो रहे हैं, आपको एंगर आ रहा है, आप उससे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप ऑफिस जाते हैं और अगर आप अपना गुस्सा अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने वर्क फोर्स पे निकालेंगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव एनी टाइप ऑफ बेनिफिट। आप अगर उसका सिग्नल समझ जाते हैं कि अरे मैं ट्रैफिक में गया था, ट्रैफिक में पड़ने से जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर्सन ने कोलाइड किया था उसकी गलती थी, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे गलत कह रहा था, इसलिए मैं एनॉयड हो गया हूँ, तो आप ये सोचेंगे कि मैं अपने एम्प्लॉइज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा, मैं समझ रहा हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आप थोड़ी देर गहरी सांस लेंगे और अपने आप को कंट्रोल करने के बाद आप अपने एम्प्लॉइज से डिस्कस करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उन्हें बात करेंगे। तो ये थर्ड स्टेप में आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है। तो 3 स्टेप आपको मैं बता चुका हूँ। पहला आपको मैंने बताया कि आपको अपने एम्प्लॉइज़ के इमोशंस को फील करना है, रीड करना है, उन्हें अंडरस्टैंड करना है, क्लोजली वॉच करिए उनके इमोशनल रिस्पॉन्स को। सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको ये करना है कि आप उनके इमोशंस को और उनके साथ अपने इमोशंस को फील करते हुए अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कम्युनिकेट करिए, बट विद योर रेशनल माइंड। क्योंकि अगर इमोशनल ब्रेन को आप यूज़ करेंगे, मे बी आपको किसी बात से चिढ़न हो रही है या आपको इरिटेशन आ रहा है, आप किसी अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा दिखा देते हैं, तो आपको ये बेनिफिट नहीं देने वाला। और थर्ड स्टेप में आपको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, मीन्स आपको ये देखना है कि आपके अंदर जो इमोशन ट्रिगर हो रहा है, चाहे वो सैड का हो, एंग्जाइटी का हो, चाहे वो आपके अंदर एनॉयंस आ रही हो, चाहे आपके अंदर इरिटेशन हो रहा हो, आप एंग्री हो रहे हैं, ये सारे सिग्नल आपको कहाँ से मिल रहे हैं, किस रीजन से मिल रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड करिए। और फोर्थ स्टेप में बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ बता दूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इमोशंस हैं जो आप अपने वर्क प्लेस में यूज कर सकते हैं और कौन कौन से इमोशंस हैं जो आपको अपने वर्क प्लेस में बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए। जी हाँ, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फोर्थ स्टेप में आपको ये करना है कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। तो आपको इमोशन मैनेज करने के लिए इन्हीं 3 पॉइंट का सहारा लेना होता है और आप अपने अंदर जो भी इमोशन ट्रिगर होता है उसे आराम से, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फिर वो चाहे एंगर हो, चाहे इरिटेशन हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे डिप्रेशन जैसी कोई शिकायत आपको लग रही हो, वो बिल्कुल आपके अंदर घटित नहीं होगी, बिल्कुल आपको कहीं भी किसी तरह से आपको अफेक्ट नहीं करेगी और आप अच्छे से अपनी टीम को लीड कर पाएंगे, आप उनके साथ अच्छा रिलेशन बना पाएंगे, आप उनके दिल में एक स्पेशल जगह बना पाएंगे और आप उनके साथ साउंड जजमेंट कर पाएंगे।
इमोशंस को मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। और उसके लिए एक और काम आपको करना है, आपको सेल्फ रेगुलराइज पर्सन बनना है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, वो आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में मेडिटेशन करना है। आप इतने बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपने लाइफ से स्ट्रेस को हटाने के लिए आप नाइट में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद आप मेडिटेशन करना न भूलें। मेडिटेशन और अफर्मेशन आपके ब्रेन को इमोशनल हाईजैक से बचाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? क्या आप इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर बनना चाहते थे और अभी तक आपको नहीं बताया गया था? तो आज आपने जो सीखा उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इमोशंस आपको यूज़ करने वर्क प्लेस में, कौन से नहीं करने हैं, उसके लिए आप हमें ज़रूर हमारे साथ फॉलो करते रहिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े ही अच्छे तरीके से आपके लिए चुन चुन के पॉइंट बनाता हूं और मैं इसीलिए आपके लिए पूरा मेथड लेके आता हूं, जिससे कि आपको घर बैठे आपके अपने बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट वे में अपने आप को डील कराएं, अपने आप को मैनेज कर सकें। क्योंकि 20th सेंचुरी तक तो ठीक था, बट 21st सेंचुरी के आने के बाद अब टाइम नॉर्मल लीडर का नहीं है, अब टाइम है इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर का। तो बी अ इमोशनल इंटेलिजेंट लीडर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।